अयोध्या में मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। आपको सिर्फ ये दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है। आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी। ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ, वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था। और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे। लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे, रोजेदार थे। ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। दोस्तों, लिब्रांडो और दोगले सेकुलर अपने एसी के कमरे में बैठकर पूरे साल जानवरों को काट कर खाते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदू त्योहार आता है, ये भाई पशु बचाओ और पर्यावरण बचाओ का झंडा उठाकर एक हिंदू त्योहारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला देते हैं। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भाई इन दोगले सेकुलर लिब्रांडो को भाई विशेष दर्द हो गया। इस साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली भाई हर सनातनी हिंदू भाइयों के लिए विशेष थी, लेकिन इस पे भी भाई इन दोगले सेकुलरों की टूल किट एक्टिवेट हो गई है और भाई पशु बचाओ और पर्यावरण बचाओ का झंडा उठा लिया है। दोस्तों, ये पोल्यूशन का सारा ठिकरा दीपावली के पर्व पर फोड़ देते हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान में AQI 1900 पहुंच गया, वहाँ पे कौन सी दिवाली मनाई जाती है। और भाई आज की डिबेट में भी मौलाना रशीद ऐसे ही कुतर्क पेश कर रहे थे, उनका कड़ा जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। जिस तरह से चल रहा है, और उस पर मैं आपसे एक अलग से सवाल पूछूंगा कि पहले पटाखे मत जलाओ, समझ आया, अब कह रहे दीपक मत जलाओ, आप कह रहे हो भजन करते रहिए। ये जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम सेक्युलर के नाम पे जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, ये तो इस पे भी बोलेंगे साउंड पोल्यूशन होता है, भजन मत करो, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये सनातनियों को उनकी जड़ों से डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस है। जब होली दिवाली मनाएंगे ही नहीं आप सोचिए अगली जनरेशन को, स्कूल में बच्चे, चाहे आपके हो सुधांशु जी, चाहे मेरे हो, सरवर साहब आपके हो, अनुराग भदौरिया, उनको सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है, सिस्टमैटिकली होली पे पानी वेस्ट मत करो, दीपावली पे दीपक मत, अब अभी तक पटाखे मत जलाओ था, अब दीपक मत जगाओ आ गया है, दीपक मत जगाओ। कोई कहता है सुधांशु जी क्रिसमस पे लाइट्स मत जलाओ, आपने सुना है पूरी दुनिया में कहीं भी? नहीं। दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, सारा पोल्यूशन होता है। फैक्ट रिपोर्ट उसके विपरीत है, लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है मानते हैं। दीपक मत जगाओ, अब ये क्या है? सारे के सारे नॉर्थ पोल के जितने भी वो हैं, वो सब दीपक से ही पिघलेंगे क्या? क्रिसमस की लाइटों से नहीं पिघलते भैया, उनका अपनी अपनी प्रथा है, हमारी अपनी है, लेकिन ये सिस्टमैटिकली हो रहा है। सुधांशु जी, सुधांशु जी पे चले गए। एक लाइन में एक फैक्ट बोल दूं। हाँ, हमारे यहाँ जो दीपक जलाए जाते हैं वो घी के दिए दीपक जलाए जाते हैं, और घी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो देसी गाय के जो मिल्क से बनता है उसमें A2 मिल्क होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और फिर भी अगर किसी को वो है तो आपको पता सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है? सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज। ये सबसे ज्यादा बीफ के प्रोडक्शन में होती हैं, और न्यू ईयर से लेके और क्रिसमस से लेके कितनी टर्की और बीफ बनती है इसका डाटा अवेलेबल है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम त्योहारों पर भी जो बनती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा बीफ के उत्पादन से होता है। कोई जाकर चेक कर ले इसके ऊपर, मगर नहीं कहा जाता नहीं, वो तो धार्मिक बात है, उसमें वैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए। और यहां एक से एक वैज्ञानिक चीजें निकलती हैं, मगर उसके बाद कहा जाता है। याद करिए ऐश्वर्या जी, एक दक्षिण भारत के मंत्री थे जिन्होंने कहा था भाजपा गोमूत्र वाले राज्यों में सिर्फ जीतती है। तो मैं कहना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पेटेंट अमेरिका में है, और जाके चेक कर लीजिए, उस पेटेंट का नंबर है 64100059। ये पेटेंट नंबर है। यानी जो वैज्ञानिक दिखता है उसके बारे में दुष्प्रचार, और जो नहीं दिखता है उसके बारे में यह प्रचार। इसलिए यह केवल एक विचार से प्रेरित है जो डीएमके की सरकार ने कहा था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या जो 2021 में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में हुआ था, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, मगर आप चिंता मत करिए, अंततः यतो धर्मस ततो जया। रशीदी जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने दो चार बातें ऐसी कही हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा ज़रा धैर्य से। इन्होंने कहा कि जितना भी प्रदूषण होता है वो बीफ की वजह से होता है।
तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि जितनी भी बीफ की कंपनियां हैं उन तमाम को बंद करा दीजिए, सबको बंद करा दीजिए। जो ब्राह्मण चला रहे हैं बंद करा देना चाहिए आपको, क्योंकि उनसे प्रदूषण हो रहा है, बुरी बात भाई है। सुनते नहीं है क्या? दूसरी बात इन्होंने कही कि 1949 में जब सारा प्रदूषण बीफ से नहीं है, बच्चों जैसी तो बात एक मत रोशनी करिए। दिखी थी, अब्दुल नाम के कोई सिपाही थे, कांस्टेबल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है इस बात को कि जो 1949 में मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कह रहे हैं इस बात को कि रामलला प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मानता उसको कि रामलला प्रकट हुए हैं, और आप कह रहे हैं प्रकट हो गए, रोशनी दिखी है। ये कहां से फलसफा लाते हैं सुधांशु जी, कहां से लेके आते हैं? घुमाते घुमाते आप ये भूल जाते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार दिया। दूसरी बात सुनिए, ये दीपावली है, और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्यौहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अपने वोट का तुष्टीकरण करना है, आपको हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। ओके, सुधांशु जी काउंटर। सुधांशु जी, देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है, धर्मार्थ कार्य विभाग होता है। जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। और हकीकत यह है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी। ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ, वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था, और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा अफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपकी जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती थी, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या नहीं है। 100% सरकारी खर्चे पे होता था। डॉक्टर कलाम ने जब अपने यहां बंद करवाया राष्ट्रपति में, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है, सब तो खा पी के आते हैं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। रशीदी साहब, कौन देता था? मुलायम सिंह यादव देते थे, लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे। रोजेदार थे, न बुलाने वाला रोजेदार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था, मगर उसमें सरकार का पैसा बर्बाद होता नजर नहीं आता था। मैं दर्शकों से कहता हूं, यही खतरनाक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, इसे समझने की जरूरत है। अन्यथा मौलाना साहब बता दें कि क्या काफिरों के पैसे से रोजा तोड़ना और काफिरों के पैसे से हज पे जाना इस्लाम में वाजिब है? भाई पहली तो बात, मौलाना रशीदी एक मुसलमान होते हुए हिंदू त्योहारों पे इसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोला तो भाई सुधांशु ने इसको कड़ा जवाब भी दे दिया। तो दोस्तों, ऐसी डिबेट देखने के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।